तो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, वो भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। द रेशियो बिटवीन टू नंबर इज 3:5। इफ ईच नंबर इज डिक्रीज बाय 9 देन द रेशियो बिकम्स 12:23। फाइंड द नंबर्स। बस पिछले क्वेश्चन में इंक्रीज बाय 114 दे रखा था, इस क्वेश्चन में डिक्रीज बाय 9 दे रखा है। तो ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि डिक्रीज दे रखा है या इंक्रीज दे रखा है, पर मेथड वही रहेगा इसको फाइंड आउट करने के लिए। 3:5 एंड 12:23। इसको माइनस करेंगे 9, इसको माइनस करेंगे 18। पर जैसा मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, तभी आगे आंसर फाइंड आउट हो पाएगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो जिन क्वेश्चंस में डिफरेंस यहाँ पर सेम नहीं आता है, उन क्वेश्चंस में डिफरेंस सेम करने के लिए कुछ मेथड अप्लाई होते हैं। वो मेथड जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करेंगे वैसे वैसे आपको समझ आ जाएंगे। फिलहाल एक मेथड है कि इसका माइनस किया, कितना आया 2, इन दोनों को माइनस किया 11, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33, 11 को 5 से करेंगे 55, 2 को 12 से करेंगे 24, एंड 2 को 23 से करेंगे 46। तो अब ये हमारे पास एक अपना रेशो है। अब इस रेशो को भूल जाओ, अब ये हमारे पास मेन रेशो है। अब इसका डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, 9 9। अब जब हमारे पास डिफरेंस सेम आ गया है, तब वही मेथड अप्लाई होगा। डिफरेंस इज इक्वल टू डिफरेंस, जो कि हमारे पास यहाँ पे गिवन है। 9 रेशियो की वैल्यू 9 है, तो एक रेशियो की वैल्यू 1 आएगी, और जब एक रेशियो की वैल्यू 1 आ रही है तो फाइंड द नंबर्स की वैल्यू कितनी आएगी, 33 एंड 55 आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। द स्टूडेंट्स इन द 3 क्लास आर इन द रेशियो 2:3:5। इफ 20 स्टूडेंट्स आर इंक्रीज्ड इन ईच क्लास देन रेशियो बिकम्स 4:5:7। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिफोर द इंक्रीमेंट। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 क्लास है, उनके अंदर स्टूडेंट्स का रेशियो है 2:3:5। अगर उन तीनों क्लासों के अंदर 20 स्टूडेंट्स इंक्रीज कर दिए जाएं, तब रेशियो आता है स्टूडेंट्स का 4:5:7। और हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिफोर द इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट से पहले क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स थे टोटल तीनों क्लास के, वो बताने हमें। तो वही मेथड है, 2 5 4 5 7 माइनस करेंगे 2। यहाँ पर डिफरेंस हमारा सेम आ गया। ये वाला रेशियो था हमारा बिफोर इंक्रीमेंट, और ये रेशियो था हमारा आफ्टर इंक्रीमेंट। तो ये रेशियो सेम आ गया, तो डिफरेंस इज इक्वल टू डिफरेंस। दो रेशियो की वैल्यू होगा 20 है, तो एक रेशियो की वैल्यू होगी 10। एक रेशियो की वैल्यू 10 है, तो दो रेशियो की वैल्यू कितनी होगी 20। तीन रेशियो की वैल्यू कितनी होगी 30। 5 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी 50। ये अब हमारे पास बिफोर द इंक्रीमेंट के स्टूडेंट्स आ गए। अब इनको प्लस कर देंगे, 100 स्टूडेंट्स, 100 हमारा आंसर है। सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं। द स्टूडेंट्स आर इन द 3 क्लास इज 2:3:4। इफ 12 स्टूडेंट्स आर इंक्रीज्ड इन ईच क्लास देन द रेशियो बिकम्स 8:11:14। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिफोर इंक्रीमेंट।
ये क्वेश्चन भी हमारा 6th क्वेश्चन जैसा ही है जो हमने लास्ट में किया था, तो वही मेथड अप्लाई होगा इसमें भी, 2:3:4 जो हमारा इंक्रीमेंट से पहले का रेशियो है, एंड 8:11:14 ये हमारा इंक्रीमेंट के बाद का रेशियो है। इसको माइनस करेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा रेशियो का डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहा है। तो जिस वजह से हमने 5th क्वेश्चन में डिफरेंस को सेम किया था, रेशियो के डिफरेंस को जैसे हमने सेम किया था उस क्वेश्चन में, वैसे ही हमें इस क्वेश्चन में भी करना है। तो उस क्वेश्चन में हमने कैसे किया था, इसका डिफरेंस कितना 1, इसका डिफरेंस कितना 1, इन दोनों का डिफरेंस कितना 3, इन दोनों का डिफरेंस कितना 3, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 को इस रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 6:9:12। इस रेशियो को, इस डिजिट को, इस डिफरेंस को हम इस रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 8:11:14। अब हम इसको माइनस करेंगे। अब इस रेशियो की कोई वैल्यू नहीं है 2। अब रेशियो हमारा सेम आ गया, तो वही 2 रेशियो की वैल्यू कितनी है 12। इट मीन्स डिफरेंस इज इक्वल टू डिफरेंस। 2 रेशियो की वैल्यू 12 है, तो 1 रेशियो की वैल्यू 6, 1 रेशियो की वैल्यू 6 है। तो हमसे पूछ के रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिफोर द इंक्रीमेंट, यानी ये वाले स्टूडेंट्स पूछ रहा है। तो 1 रेशियो की वैल्यू अगर 6 है तो 6 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 9 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, एंड 12 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी। अब ये 3 क्लासेस के हमारे पास स्टूडेंट्स आ गए, इनको तो प्लस कर देंगे हम, तो आ जाएगा 162। 162 क्या है, टोटल स्टूडेंट्स इन द 3 क्लास बिफोर द इंक्रीमेंट। एट्थ क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स इन अ कॉलेज इज 3:2। When 36 more girls join college, then the ratio becomes 6:5. Find the number of boys in the college. इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ नंबर ऑफ बॉयज़ निकालना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट या टोटल नंबर ऑफ वैल्यू नहीं निकालना, सिर्फ नंबर ऑफ बॉयज़ निकालने हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। अगर आप सोच रहे हो कि इसमें लास्ट क्वेश्चन के लिए जैसा ही मेथड लगा दिया जाए, जैसे 3:2 एंड 6:5, डिफरेंस आ गया 3 और जब डिफरेंस सेम आ गया रेशियो का, देन 3:36, 1:12। तो ये मेथड इसमें अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि ये क्वेश्चन अलग है लास्ट क्वेश्चन से, तो ये मेथड इसमें अप्लाई नहीं होगा। इस क्वेश्चन को हम ज़रा समझ लेते हैं, क्वेश्चन का एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे 2 सेक्शन है, बॉयज़ एंड गर्ल्स, 60 बॉयज़ हैं एंड 30 गर्ल्स हैं। अगर इनका रेशियो निकाला जाए तो आएगा 60:30, और बाद में 15 गर्ल्स अगर ऐड हो रही हैं, इट मीन्स 60 बॉयज़ हो गए एंड गर्ल्स हो गई 45, गर्ल्स हो गई 45। तो अब हम इसका रेशियो निकालेंगे तो आएगा 60:45। पर यहाँ पर बॉयज़ की क्वांटिटी तो सेम है, जो बॉयज़ हैं वो सेम है। अगर पहले बॉयज़ 60 थे तो अब भी बॉयज़ 60 हैं, क्योंकि बॉयज़ के अंदर कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा। इंक्रीमेंट हो रहा है तो सिर्फ गर्ल्स के अंदर हो रहा है, जो कि 15 गर्ल्स ऐड हो रही हैं। ये बात ध्यान रखना, अगर सिर्फ गर्ल्स में इंक्रीमेंट हो रहा है तो बॉयज़ में कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, ठीक है। एंड अब क्वेश्चन देखते हैं ज़रा। 3:2 बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो है, बाद में 36 गर्ल्स ऐड हो गई। 36 गर्ल्स ऐड होने के बाद क्या रेशियो है, 6:5। जैसा हमने एग्जांपल में देखा था कि जो अगर गर्ल्स में सिर्फ गर्ल्स में इंक्रीमेंट हो रहा है,
बॉयज़ में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, तो बॉयज़ का रेशो क्या होगा, सेम होगा। जबकि क्वेश्चन में दे रखा है हमें डिफरेंस रेशो, यहाँ पर 3 दे रखा है बॉयज़ का और यहाँ पर बॉयज़ का 6 दे रखा है। तो हमें सिर्फ इस क्वेश्चन में हमें रेशियो के डिफरेंस को सेम नहीं करना, हमें सिर्फ बॉयज़ के रेशियो को सेम करना है, क्योंकि बॉयज़ पहले भी इंक्रीमेंट से पहले भी सेम उतने ही थे और इंक्रीमेंट के बाद भी उतने ही हैं। तो इसमें सिर्फ हमें बॉयज़ के रेशियो को सेम करना है। वो हम कैसे करेंगे, सपोज 3:2 है एंड 6:5 है। इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 हो जाएगा, तो 6 रेशियो सेम हो जाएगा। बट इसमें एक बात ध्यान में रखनी है कि अगर हम इस रेशियो में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन में भी 2 से, इस रेशियो में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या आ गया, 6:4 एंड 6:5। अब ये रेशियो की कोई वैल्यू नहीं। अब देखते हैं बॉयज़ का रेशियो क्या है, सेम है, क्योंकि बॉयज़ में तो बिल्कुल इंक्रीमेंट हुआ ही नहीं, तो इंक्रीमेंट हुआ है सिर्फ गर्ल्स में, जो कि एक रेशियो के। तो अब देखते हैं गर्ल्स का रेशियो हुआ है तो 1:36। हमने 1:36 क्यों किया, क्योंकि 36 क्या है, वो गर्ल्स हैं ज़्यादा। अगर हम पहले इंक्रीमेंट से पहले की गर्ल्स और इंक्रीमेंट्स के बाद की गर्ल्स को अगर हम माइनस करें तो क्या आएगा, 36 ही आएगा। तो ये 36 है, और पहले ये है पहले की गर्ल्स बिफोर इंक्रीमेंट, एंड ये है रेशियो को इसका आफ्टर इंक्रीमेंट का रेशियो है ये। तो बिफोर इंक्रीमेंट का और आफ्टर इंक्रीमेंट को माइनस करेंगे तो 1 रेशियो बराबर कितना आया, 36। अब एक रेशियो की वैल्यू 36 है, हमें बताना क्या, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द कॉलेज। तो एक रेशियो की वैल्यू अगर 36 है तो 6 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 6 × 36, 216। ये हमारा आंसर है। So guys, this was the second part of ratio and proportional chapter. Like and subscribe my YouTube channel to get more videos update. And if you have any doubt in this question, you can mail me on studyworm16@gmail.com.